उत्तराखंड में कल से 18 साल से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत होने जा रही है, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अलग अलग अस्पतालों में जरूरत के हिसाब से कोविड की वैक्सीन पहुंच चुकी है। केंद्र सरकार की तरफ से राज्य को कोविड की 1 लाख डोज भिजवाई गई है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जिलाधिकारियों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वैक्सीनेशन कराने के निर्देश दिए हैं। तो कल से उत्तराखंड में भी अब वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा, यानी कल से उत्तराखंड में भी अब वैक्सीन लोगों को लगाई जाएगी। 18 प्लस लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। आपको बता दें कि पूरे देश भर में 1 मई से कार्यक्रम शुरू हुआ, लेकिन उत्तराखंड में शुरू नहीं हो पाया। कारण था वैक्सीनेशन इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वैक्सीन की कमी थी। अब केंद्र सरकार की तरफ से 1 लाख डोज भिजवाई गई हैं, जिसके बाद कल से यानी सोमवार से 18 प्लस का वैक्सीनेशन होगा, यानी 18 प्लस के जो लोग हैं उन्हें वैक्सीनेट किया जाएगा। तो सोमवार से युवाओं को कोविड की वैक्सीन लगेगी। 18 साल से 44 साल की उम्र के लोगों को ये वैक्सीन लगेगी। केंद्र की ओर से राज्य को 1 लाख डोज दी गई है। विनोद का हम रुख करेंगे, जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी। विनोद, किस तरीके की तैयारी की गई है ताकि कल जब वैक्सीनेशन शुरू हो तो अव्यवस्था ना दिखाई दे और कोरोना प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखा जाए? जी प्राची, देखिए पूरे उत्तराखंड में वैसे तो वैक्सीनेशन का क्रम जारी है, और लेकिन अब 18 से 35 साल के जो जितने भी युवा हैं उनको कल से ये अभियान प्रारंभ हो जाएगा। और करीब 384 ऐसे सेंटर से पूरे स्टेट में जहां पर ये कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। तैयारी पूरी है, और ठीक उससे पहले वो 18 से 45 साल के जितने भी युवाओं को कोविड वैक्सीनेशन लगेगी उसको ठीक पहले एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और रजिस्ट्रेशन कराकर ही उस कोविड वैक्सीन सेंटर पर जाना होगा, तभी वो कोविड की डोज उनको लगेगी। लिहाजा स्वास्थ्य विभाग की पूरी तैयारी है। और एक तरफ इतनी भी भीड़ अब रजिस्ट्रेशन को लेकर प्राची लग रही है क्योंकि लगातार उत्तराखंड में बड़ी संख्या में कोविड के मामले आ रहे हैं। कोविड के कारण मौतें बड़ी संख्या में हो रही है, और ये भी इसी वजह से जल्दबाजी भी लोगों में है, डर भी एक लोगों में है। आखिरकार जल्द से जल्द अपनी जो कोविड वैक्सीनेशन डोज है वो जल्द से जल्द लगवा ले। और लगातार राज्य सरकार भी अपील कर रही है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है चाहे वो किसी भी उम्र का हो, और लिहाजा राज्य सरकार ने कल से राज्य में 18 से 35 साल के लोगों के लिए भी ये अभियान शुरू कर दिया है। और ऐसे में किसी भी उम्र का कोई भी व्यक्ति हो, राज्य सरकार सभी से अपील कर रहा है कि जो भी है कोविड वैक्सीनेशन की डोज सबको लगवानी चाहिए। और मैं ये भी बताऊं कि जिस तरह से लगातार उत्तराखंड में प्राची कोविड के मामले बड़ी संख्या में आ रहे हैं, 100 से ज़्यादा मौतें रोजाना उत्तराखंड में हो रही है। लेकिन एक तरफ जहां पड़ोसी प्रदेश उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन हो गया है, दिल्ली में लॉकडाउन हो गया है, लेकिन उत्तराखंड राज्य सरकार लॉकडाउन के मूड में नहीं है। कल यथावत स्थिति उत्तराखंड में रहेगी, यानी कोविड कर्फ्यू जिस तरह से प्रदेश के 8 स्थानों में है वही रखा जाएगा। और उसके साथ साथ परसों से ऐसा आदेश होगा कि बड़ी सख्ती के साथ में उत्तराखंड के तमाम जहाँ भी बड़े मामले आ रहे हैं, यानी प्रदेश के ऐसे 8 स्थान हैं जहां पर बड़ी संख्या में मामले आ रहे हैं, बड़ी संख्या में मौतें हो रही है, वहां पर बड़ी सख्ती के साथ में राज्य सरकार अब पालन कराएगी। कोरोना को रोकने के लिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, तो साथ ही साथ सख्ती होना भी बहुत जरूरी है। विनोद, देखने वाली बात यह है कि उत्तराखंड सरकार का अगला कदम क्या होगा। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विनोद। वहीं हल्द्वानी में भी 18 साल से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए कल से वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत होगी। MBPP कॉलेज में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। इसके लिए कोविड वैक्सीन की 11,500 डोज हल्द्वानी पहुंच चुकी हैं, जिन्हें सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। वैक्सीनेशन का एक विशाल अभियान शुरू हो रहा है। 18 से 45 वर्ग के युवा लोगों का वैक्सीनेशन अब होगा, जिसमें निश्चित रूप से जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो सभी लोगों को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। 11,500 वैक्सीन हमारे पास पहुंच गई है, जिसको 1 हफ्ते के अंदर हम कंज्यूम कर लेंगे। लगभग 1,000 लोगों को पर डे वैक्सीनेट करेंगे। 5 सेंटर्स हमने बनाए हैं MBPG कॉलेज में। एक जहां पे आप खड़े हैं इस हाल में 2 रहेंगे, बाकी 3 और हैं। सभी लोगों को यहाँ पर वैक्सीनेट करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों से ये कहेंगे कि अपने को रजिस्टर्ड कराएं कोविन ऐप में। जो स्लॉट टाइम मिल रहा है उसी पे आएँ, किसी प्रकार की भीड़ भाड़ न करें। अंततः सबको कवर किया जाएगा।
18 से 45 साल के उम्र के लोगों को कल से वैक्सीनेशन की डोज लगने जा रही है। इसमें हल्द्वानी के MBPG कॉलेज में, और आपको दिखाना चाहूँगा कि इसी हॉल के अंदर कल यहाँ पर वैक्सीनेशन का कार्य किया जाएगा। जिन्होंने वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन कराया है उन लोगों को यहाँ पर वैक्सीनेशन किया जाएगा। नैनीताल जिले की बात करें तो 11,500 यहाँ पर वैक्सीन की डोज आई हैं और पहले दिन 1,000 यहाँ पर वैक्सीन लगेगी। और कल इसी कॉलेज के अंदर कल 10 बजे से ये कार्य शुरू किया जाएगा और यहाँ पर जितने भी लोग आएंगे उनको यहाँ पर वैक्सीनेशन की डोज लगाई जाएगी। मीडिया कर्मियों के लिए अलग से यहाँ पर काउंटर बनाया जाएगा और कल इसकी शुरुआत हो जाएगी। जिस तरह से आपको बता दें कि नैनीताल जिले में लगातार कोविड पेशेंट की तादाद बढ़ती जा रही थी, उसको लेकर लोगों की यहाँ पर डिमांड थी कि वैक्सीनेशन के कार्य को जल्दी से जल्दी किया जाए और प्रशासन ने भी इस चीज़ को देखा और कल से यहाँ पर वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो जाएगा। अंकित शाह, ABP गंगा, हल्द्वानी। अल्मोड़ा के शहरी क्षेत्रों के साथ ही अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। जिले में लंबे समय से रोजाना 300 से अधिक कोरोना के मामले आ रहे हैं। ऐसे में विपक्ष के साथ ही अब सत्ता पक्ष के नेता भी राज्य में पूर्ण लॉकडाउन लगाने की मांग कर रहे हैं। कोरोना महामारी को रोकने में भाजपा सरकार पूर्ण रूप से विफल हो गई है। अब केवल एकमात्र बचा है पूर्णकालिक लॉकडाउन का, और सरकार को तत्काल जो है इस महामारी से बचने के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाना चाहिए ताकि लोग बच सकें। स्थिति बहुत ही भयावह हो गई है, यहाँ तक कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के गांव में भी अब ये कोरोना महामारी बढ़ते जा रही है। कई लोगों की मृत्यु हो गई है और हर घर में बीमार पड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में एकमात्र उपाय अब केवल लॉकडाउन बचा है। थोड़े की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती, क्योंकि आज लगातार आज भी 6-7 लोग मरे हैं, कल भी 7-8 लोग मरे थे, उससे पहले 5-4-3 मरते रह रहे, तो बहुत लोगों की यहाँ मृत्यु हो चुकी है। और शादी ब्याह का सीजन भी है। हमने पहले मुख्यमंत्री से कहा था कि 50 की जगह मात्र 25 लोग करिए, 25 लोग ने कर दिए थे। लेकिन मैं एक निवेदन ये जनता से भी करना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है आज शादी करना। ऐसे मौके पर कुछ लोग PPE किट पहन कर शादी कर रहे हैं, क्या आवश्यकता है? कुछ समय रुक जाए, कुछ समय रुकने के बाद शादी करना अच्छा है। और मैं तो ये कहता हूँ कि इसमें टोटल तरह से कुछ समय के लिए कम से कम लॉकडाउन होना चाहिए। अल्मोड़ा के अंदर, अल्मोड़ा आपने अखबार में पढ़ा होगा, चार जो जिले हैं, 4 जो हमारे प्रांत हैं, उन प्रांतों में 4 नंबर पर हमारा अल्मोड़ा उत्तराखंड आ रहा है। तो इसलिए अल्मोड़ा को सेव करने के लिए हम सरकार से भी निवेदन करना चाहते हैं कि यहाँ लॉकडाउन पूर्ण से लॉकडाउन 1 हफ्ते का कम से कम लॉकडाउन करना चाहिए, तब हमारी स्थिति सामान्य आ जाएगी। कोरोना से बिगड़ते हालात पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि सरकार तय ही नहीं कर पा रही है कि मौजूदा हालात में करना क्या चाहिए। सरकार में अंतर्विरोध है और जिस सरकार में अंतर्विरोध होता है वो सरकार निर्णय लेने में अक्षम होती है, और ये स्थिति इस सरकार में दिखाई दे रही है। 2 मत हैं, कुछ लोग कहते हैं कि लॉकडाउन लगना चाहिए, कुछ कहते हैं कि देखेंगे। तो अनिर्णय की स्थिति है और उसका खामियाजा उत्तराखंड के लोग भुगत रहे हैं। जब सर्वदलीय बैठक हुई थी तो सब पार्टी के लोगों ने एक मत से, एक स्वर से कहा था कि सरकार कोरोना की इस चैन को तोड़ने के लिए कठोर से कठोर कदम उठाने का काम करे, ताकि ये जो कोरोना की महामारी है ये व्यापक रूप धारण ना कर सके। लेकिन कोई कदम सरकार ने नहीं उठाया। हम चाहते हैं कि कोरोना की चैन को सरकार तोड़े और लॉकडाउन की अगर आवश्यकता है तो उसको इम्पोज करना चाहिए। और अब आपको कोरोना अपडेट उत्तराखंड का दे देते हैं। 24 घंटे के भीतर कोरोना के 5,890 केस उत्तराखंड में सामने आए हैं, यानी लगातार रफ्तार जारी है। कोरोना की वजह से 24 घंटे में 180 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। देहरादून में सबसे ज्यादा नए केस दर्ज किए गए हैं। तो उत्तराखंड में लगातार कोरोना का जो कहर है वो जारी है और आंकड़ा जो है वो डराने वाला है। भयावह स्थिति में कोरोना पहुंच चुका है। 5,000 से ज्यादा मामले रोज उत्तराखंड में सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ चिंता बढ़ाने वाली बात यह है कि मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। 180 लोगों की मौत उत्तराखंड में हुई है बीते 24 घंटे में। इसके साथ ही साथ देहरादून में हालात सबसे ज्यादा खराब। तो उत्तराखंड में कोरोना वायरस संक्रमण का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है और इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से राज्य में कोरोना के हालात को लेकर फोन पर जानकारी ली।
मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी को प्रदेश की पूरी स्थिति की जानकारी दी। माना जा रहा है कि राज्य सरकार सोमवार से राज्य में सख्ती को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। उत्तराखंड में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राज्य सरकार भी संक्रमण पर काबू पाने के लिए लगातार कोशिशों में जुटी हुई है। इसी के तहत कुछ बड़े कदम भी उठाए जा सकते हैं। निश्चित है, प्रधानमंत्री जी पिछले हफ्ते भी यहाँ के बारे में कोविड से संबंधित चीज़ों के बारे में उन्होंने हमसे जानकारी ली है और यहाँ की जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं और जिस तरह से यहाँ कोविड का प्रवाह है उस बारे में मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया है और हर संभव प्रधानमंत्री जी ने यहाँ के लिए जो कुछ भी हो सकता है उन्होंने पूरी तरह से सहयोग देने की बात की और कर भी रहे हैं। भारत सरकार पूरी तरह उत्तराखंड के प्रति नहीं पूरे देश के प्रति जिस तरह सजग है कोविड के समय में और जो जो ज़रूरत होती है चाहे वो ऑक्सीजन से लेकर हो, पीपी किट से लेकर हो, चाहे वेंटिलेटर से हो या अन्य सामग्री, तो उन सब को प्रोवाइड करा रही है। इवन वैक्सीन से लेकर के और कल से हम वैक्सीन प्रारंभ करने जा रहे हैं 18 से 45 वर्ष के नौजवानों को। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने निजी संस्थानों की तरफ से दिए गए ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर्स का वितरण किया, जिसके चलते 2 अलग अलग निजी संस्थान के माध्यम से ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर सीएम की ओर से वितरित किए गए। देखिए, इंटरनेशनल ने प्रोवाइड किया है और ये हम लोग यहाँ पर अपने डायरेक्टर स्वास्थ्य को संपर्क किया है और मैंने ये तय किया है कि इसमें से कुछ हम लोग गढ़वाल और कुछ कुमाऊँ, ऐसे जो बॉर्डर क्षेत्र हैं, पहले उत्तरकाशी चमोली है, उधर पिथौरागढ़ है, इन स्थानों को भेजेंगे। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के चलते राज्य सरकार की तमाम व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। ऐसा आरोप कांग्रेस की ओर से राज्य सरकार पर लगाया जा रहा है। कांग्रेस मान रही है कि राज्य में बढ़ते इस कोविड काल को देखते हुए सरकार बिल्कुल फेल हो गई है और ऐसे में कोई भी निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का मानना है कि सरकार के मुखिया तीरथ सिंह रावत के पास में स्वास्थ्य विभाग है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की सारी व्यवस्थाएं धराशायी हो चुकी हैं। जिस सरकार में अंतर्विरोध होता है वो सरकार निर्णय लेने में अक्षम होती है और ये स्थिति इस सरकार में दिखाई दे रही है। 2 मत हैं, कुछ लोग कहते हैं कि लॉकडाउन लगना चाहिए, कुछ कहते हैं कि देखेंगे। तो अनिर्णय की स्थिति है और उसका खामियाजा उत्तराखंड के लोग भुगत रहे हैं। जब सर्वदलीय बैठक हुई थी तो सब पार्टी के लोगों ने एक मत से, एक स्वर से कहा था कि सरकार कोरोना की इस चैन को तोड़ने के लिए कठोर से कठोर कदम उठाने का काम करे ताकि ये जो कोरोना की महामारी है ये व्यापक रूप धारण ना कर सके, लेकिन कोई कदम सरकार ने नहीं उठाया। और बड़ी खबर इस वक्त देवप्रयाग से मिल रही है, जहां विधायक विनोद कंडारी ने सीएम को पत्र लिखा है। कीर्तिनगर के मलेथा में ऑक्सीजन प्लांट शुरू करने की मांग की गई है। पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले को इससे फायदा होगा। ऑक्सीजन की किल्लत से पहाड़ी जिलों में दिक्कत हो रही है। तो देवप्रयाग के विधायक की तरफ से सीएम को एक पत्र लिखा गया है और उसमें ऑक्सीजन प्लांट की मांग की गई है। रुड़की के मंगलौर में निजी अस्पतालों में मरीजों की मौत मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी की। स्वास्थ्य विभाग की टीम पुलिस के साथ अस्पतालों का निरीक्षण करने पहुंची। दरअसल मंगलौर के अस्पतालों में पिछले कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि कोविड के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। शिकायत के बाद ही अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया गया। जानकारी मिली है कि कोविड नियमों की अनदेखी कर बगैर पंजीकरण ही कई निजी अस्पताल कोरोना मरीज को भर्ती कर रहे हैं और इलाज कर रहे हैं। ऐसे अस्पतालों को सख्त हिदायत दी गई है कि कोरोना मरीजों को भर्ती नहीं किया जाए। शिकायत आ रही थी कि हर हॉस्पिटल में कोरोना पेशेंट भर्ती किए जा रहे हैं और जहाँ तक तीनों हॉस्पिटल का भ्रमण किया वहाँ लगभग सब संभावित कोरोना मरीज ही हैं, जिनकी कुछ की जांच हुई है, कुछ की जांच नहीं हुई है।
बहुत सी कमियां हैं। बिना पीपीई किट, बिना प्रोटोकॉल कोविड के पेशेंट को देखा जा रहा है, जिसके लिए इनको अभी आगाह कर दिया गया है, बता दिया गया है कि पूरा कोविड पालन करें। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में कोरोना का कहर बढ़ रहा है। इस बीच कुछ लोग अपने प्रयासों से मदद के लिए भी आगे आ रहे हैं। उत्तरकाशी में यमुनोत्री विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी रहे संजय डोभाल और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सैनिटाइजर, मास्क और कोरोना से जुड़े दूसरे जरूरी सामान बांटे। इस दौरान ग्रामीणों से यह भी अपील की गई कि वो कोरोना के संक्रमण को लेकर सावधानी बरतें। CSC चिन्याली शहर में हमने मास्क और सैनिटाइज़र आज सभी डॉक्टरों को और समस्त स्टाफ को दिया, और जहाँ भी जिस क्षेत्र में भी जैसे जहाँ पे पॉजिटिव ज़्यादा आए हैं, हमने वहाँ पर मास्क और सैनिटाइज़र उपलब्ध करवाए। स्वागत है आपका। रुद्रपुर में दो पक्षों के बीच हुए झगड़े में बीच बचाव करने पहुंचे भाजपा विधायक राजकुमार ठुकराल पर एक पक्ष के लोगों ने फायरिंग कर दी। गनीमत यह रही कि गोली विधायक को नहीं लगी, हालांकि दूसरी गोली एक शख्स को जा लगी, जिससे वो घायल हो गया। वारदात की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी मौके से फरार हो चुके थे। पुलिस ने आरोपियों की कार को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है। दोनों की गाड़ी की भिड़ंत होगी, हल्का फुल्का उसका नुकसान हुआ होगा। वो उतरा और उसने भोला छावड़ा जी जहां बैठे हुए थे उनकी गाड़ी का शीशा फोड़ा। अच्छा, गाड़ी का शीशा तोड़ दिया और फिर उनको निकाल के उनकी पिटाई की। तब तक मैं आ गया तो मैंने बीच बचाव किया, धक्का मुक्की करके उसको अलग किया, उसको अलग किया। तो पता नहीं क्या उसके दिमाग में आया, उन्होंने पिस्टल निकाला, विदेशी पिस्टल, विदेशों में भी रहते हैं उनके परिवार के लोग। विदेशी पिस्टल था, मुझे लग रहा मोबाइल निकाल रहा होगा, मुझे गोली चला देगा। पिस्टल निकाल के पहला फायर उसने मेरे ऊपर किया। मेरी किस्मत अच्छी थी, फायर मिस हो गया। फिर दूसरा फायर मैं इधर को दौड़ा तो फायर एक भोला छावड़ा पे कर दिया। भोला छावड़ा के यहाँ छर्रे लगे, उनको हमने सरकारी हॉस्पिटल भेज दिया। घटना को हम देख रहे हैं, वीडियो फिल्म भी देख रहे हैं, और जो मजरूब है उसे भी मैं दाकन जा रहा हूँ। जो वाक़या हुआ है काफ़ी लोगों ने देखा है ना। जैसे कि ये पहले दोनों गाड़ियों को आपस में टक्कर हुई, टक्कर होने पर कहाँ से नहीं हुई कि विधायक जी यहाँ पर पहुँचे हैं, विधायक जी ने भी किसी जैसा काम किया। उसके बाद ये घटनाक्रम हुआ है, वीडियो फिल्म हमारे पास है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मौसम का मिजाज आज फिर से बदल गया है। दो अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि कैसे मौसम का मिजाज बदल गया है। एक तरफ बड़कोट की आप तस्वीर देख रहे हैं जहां बारिश के साथ ओले गिरे, तो वहीं दूसरी तस्वीर आप पिथौरागढ़ की देख रहे हैं जहां मौसम पूरी तरीके से बदल गया है। एक तरफ जहां इस बारिश ने किसानों की चिंता को बढ़ा दिया है, फसलों को नुकसान किया है, तो वहीं दूसरी तरफ ये जो गर्मी है इसकी तपिश को थोड़ा कम कर दिया है, यानी पारा लुढ़कने से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। दो तस्वीरें आपके सामने ओले गिरते हुए, बड़कोट और पिथौरागढ़। तो बड़कोट के धार मंडल इलाके में मौसम अचानक बदल गया। इस दौरान बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। मटर, सेब, गेहूं, टमाटर, आलू, अखरोट समेत दूसरी सीजनल फसलों को ओलों ने नष्ट कर दिया, जिससे किसान मायूस है। उधर राजधानी देहरादून में मौसम का मिजाज बदल गया। राजधानी में झमाझम बारिश हुई है। कुछ ही देर में राजधानी की सड़कों पर पानी तक भर गया, जिससे वाहनों की रफ्तार थम गई। इस बारिश से पारा गिर गया है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। उधर हल्द्वानी में भी बारिश से मौसम बदल गया है। बारिश की वजह से मौसम खुशगवार हो गया है। पौड़ी जिले के नंदोली गांव के समीप एक हॉट मिक्स प्लांट चल रहा है, जिससे निकलने वाला धुआं ग्रामीणों के साथ प्रवासियों को भी बड़ा कष्ट दे रहा है। हॉट मिक्स प्लांट के संचालन से लोग बीमार तक पड़ने लगे हैं। समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों ने जिला मजिस्ट्रेट को अपनी शिकायत दी है। समस्या का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने सारे प्रकरण पर जल्द ही उचित जांच करवाकर इस पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। प्लांट होता है, इसको हम लोग खनन विभाग के माध्यम से इसका परीक्षण करते हैं, और परीक्षण प्राप्त करने के उपरांत अगर उसमें पॉल्यूशन के नॉर्म्स फुलफिल होता है तभी उस संचलन का अनुमति मिलता है। जो भी शिकायत प्राप्त हुआ है इस पर हम लोग पुनः इसका निरीक्षण कार्य कराएंगे। इसमें खनन विभाग और पॉल्यूशन कंट्रोल विभाग के अधिकारी से संयुक्त रूप से निरीक्षण करवाया जाएगा। जो भी कमियां पाया जाएगा उसके अनुसार कार्रवाई किया जाएगा, ऐसा मैं अभी एक बार बता सकता हूँ।
जोशीमठ में विश्व धरोहर फूलों की घाटी वैसे तो हर साल 1 जून को पर्यटकों के लिए खोली जाती है। फिलहाल कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते 15 मई तक सभी राष्ट्रीय पार्क बंद कर दिए गए हैं, लेकिन फूलों की घाटी पार्क प्रशासन ने फूलों की घाटी में गश्त के साथ ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। वन विभाग 4 जगह पैदल मार्ग से बर्फ हटाने के साथ 2 जगह पैदल पुल का निर्माण कार्य जल्द शुरू कर देगा। इस साल विश्व धरोहर फूलों की घाटी की 2 फीट के आसपास बर्फ जमी है। साथ ही बामणधोड़, द्वारीपैरा, मेरी की कप्र, घोसाधार में बड़े बड़े हिमखंड जमे हैं। साथ ही इस साल समय से पहले फूलों की घाटी में फूल भी खिलने लगे हैं।